चलिए आइए देखते हैं क्विज 3 को। ठीक है, तो बेटा क्विज 3 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है, टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव एन एंगल 180 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इफ मॉड ए इज ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज बी। ठीक है, तो बेटा देखो दो वेक्टर है जिनके बीच में एंगल 180 डिग्री है। एक वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, ठीक है, एक वेक्टर का नाम है बी वेक्टर, है ना। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा बेटा, ये बी वेक्टर है तो नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर बेटा इधर को हो जाएगा। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और ए तो इधर को था ही। ठीक है, अब बेसिकली इन दोनों का एडिशन ही तो है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बेटा थ्योरी में भी मैं बताता रहा हूं आपको, इसको कह सकते हैं ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। तो बेटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, ए वेक्टर भी इधर को है और माइनस बी वेक्टर भी इधर को है। तो बेटा एडिशन जब करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। क्या आ जाएगा बेटा मैग्नीट्यूड एडिशन का, ए प्लस बी। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। दैट इज कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, ए प्लस बी। सेकंड क्वेश्चन है टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। बेटा टू वेक्टर्स हैं ए एंड बी हैव एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, है ना, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आइए देखते हैं बच्चों, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहां पर बेटा दो वेक्टर है, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है। दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर हैं, मॉड ए और मॉड बी बराबर हैं, है ना, और बीच में एंगल प्यारे बच्चों 60 है ना। अब फिर से बेटा मैं आपको बस एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को मैं कह सकता हूं ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। तो ए वेक्टर तो बेटा इधर को ही रहेगा, है ना, और इसकी लेंथ और दूसरे वेक्टर की लेंथ तो सेम है। नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज इस तरफ को। ये नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर आएगा तो ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। और प्यारे बच्चों जब दो वेक्टर, अब बेटा इन दोनों को बेसिकली मेरे को ऐड करना है, तो दो वेक्टर का एडिशन है जिनके बीच में एंगल 120 डिग्री है। प्लीज मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, दो वेक्टर का एडिशन है जिनके बीच में एंगल 120 डिग्री है। तो बेटा रिजल्टेंट क्या आता है, दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर ही आता है, दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर ही आता है। आइए तो बेटा कैसे कह सकता हूं, देखो ये अगर मान लो ये ए लेंथ का वेक्टर है, दूसरा भी अगर 120 डिग्री पे ए लेंथ का वेक्टर है, ठीक है, तो ए इधर गए फिर ए इधर गए यहां से, ठीक है। तो अगर ये 120 है प्यारे बच्चों, है ना, तो ये भी 120 हो गया और ये 60 हो गया, है ना। तो अगर ये भी ए लेंथ का वेक्टर है, ये भी ए लेंथ का वेक्टर है, तो ये आगे रिजल्टेंट यहां से यहां तक का, है ना। अब बेटा अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, जो रिजल्टेंट आता है, जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है, वो एंगल को बाइसेक्ट करता है। 120 का 60 60 हो जाएगा, तो ये 60 ये 60 तो ये भी 60, एंड हेंस जो रिजल्टेंट आएगा प्यारे बच्चों उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों के बराबर। तो पूछ रहे हैं क्या आंसर आएगा, ए रूट 2 ए, तो बेटा आंसर आएगा ए। क्या आंसर आएगा प्यारे बच्चों, ए। बेटा इन जनरल आप ये मान के चलेगा ए वेक्टर है, तो अगर हमको कोई कहेगा मैग्नीट्यूड क्या है, तो उसी के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं फिर से बता देता हूं बेटा, यहां पर दो वेक्टर थे ए और बी जिनके मैग्नीट्यूड बराबर थे और ए बी के बराबर थे, है ना। और बेटा अब क्या करें, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालेंगे, ए वेक्टर इधर है और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर इधर, तो बेटा दो वेक्टर हो गए सेम मैग्नीट्यूड के जिनके बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या आता है, थ्योरी में भी बहुत बार बोला है, दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर ही आता है। बहुत शानदार। चलिए चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत बढ़िया। कार ए गोइंग ईस्ट with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड takes a left turn. ओके, तो बेटा 10 मीटर पर सेकेंड से कार ए जा रही है इधर को, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, फिर 90 डिग्री का टर्न लेके इधर को जाती है, लेफ्ट टर्न लेती है, ठीक है भैया, और ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बताना है, तो बेटा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो बेटा अगर इनिशियल वेलोसिटी इधर है तो नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर किधर को आ जाएगा, इधर को, है ना। अब बेटा बेसिकली दोनों 10 10 है, तो इन दोनों का एडिशन ही तो करना है बेटा। VF माइनस VI इज VF प्लस नेगेटिव ऑफ VI। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। तो बेटा ये दो वेक्टर का एडिशन है, दोनों के मैग्नीट्यूड 10 है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा प्यारे बच्चों, ये भी 10 है ना, ये 10 तो ये भी 10, तो ये हो जाएगा 10 रूट 2। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 रूट 2। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी यहां पर भी बराबर कह रखा है, ठीक है। और अगर दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो बेटा जो एडिशन आएगा, बेटा पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं ना। ये अगर ए वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है, तो इस वेक्टर का नाम क्या होगा बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। क्यों, पहले ए इधर गए बी इधर गए, यहां थे यहां पहुंच गए। और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दूसरा डायगोनल होता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दूसरा डायगोनल होता है, एंड द हेड इज टुवर्ड्स ए, एंड द हेड इज टुवर्ड्स ए। तो ये आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब बेटा अगर दोनों के मैग्नीट्यूड अगर बराबर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है, तो मैं यहां पर श्योरली कह सकता हूं कि बेटा ये हो गया एक रोम्बस, है ना। और रोम्बस में बेटा जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में क्या एंगल आ जाएगा, 90। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाऊं, बहुत ही सिंपल बात है बेटा। ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ए प्लस बी इधर को आया एक डायगोनल, ए माइनस बी दूसरा डायगोनल होता है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज द सेकंड डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम वेयर द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द हेड ऑफ ए, वेयर द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द हेड ऑफ ए। आई होप बेटा मैं आपको ये समझा पाया हूं। और जब आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ लेंगे, है ना, जो मेरा 7th लेक्चर है, जब वो आप पढ़ लें तो उसके बाद इस क्वेश्चन को अगर दोबारा करेंगे तो तब आप ऐसे कर सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। अगर अभी नहीं पढ़ा है तो इस सॉल्यूशन को एक बार स्किप कर लीजिएगा। डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या देगा, ए डॉट ए हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी 0 हो जाएगा, और बी डॉट बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, है ना। अब बेटा ये कट गया और ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसलिए क्या देगा 0। और डॉट प्रोडक्ट बेटा कब 0 होता है, जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, विच विल बी 0 व्हेन थीटा इज 90, ठीक है। आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूं, ठीक है। नहीं समझ में आए रिवाइंड करें, दोबारा देखें। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर एट एन एंगल 120 डिग्री to each other, the angle of resultant with A is alpha and with B is beta, ठीक है। कह रहे हैं अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी में कौन बड़ा होगा। और अगले वाला क्वेश्चन जो है उसमें सेम है, बस वो कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी से बड़ा है, तो अल्फा बीटा में से कौन बड़ा होगा। बेटा देखो मैं तो कह रहा हूं कुछ भी एंगल हो बीच में, अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और वो अगर मान लो बी से बड़ा है, ठीक है, तो रिजल्टेंट बेटा किधर को आएगा, रिजल्टेंट आएगा ये पैरेललोग्राम हो गया, ये दोनों का एडिशन हो गया। अब बेटा जो बड़ा होगा ना उससे एंगल कम होगा, तो अगर रिजल्टेंट का एंगल अल्फा है ए से, बीटा है बी से, तो बेटा अगर ए बी से बड़ा है, मैं ये वाला क्वेश्चन पहले कर रहा हूं, अगर ए जो है वो बी से बड़ा है तो अल्फा जो होगा वो बेटा बीटा से छोटा होगा, पहली बात। और अगर पहला वाला क्वेश्चन था अल्फा अगर बड़ा है, तो अल्फा कब बड़ा हो पाएगा बेटा, जब ये ए का मैग्नीट्यूड छोटा होगा, है ना। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, जब ए का मैग्नीट्यूड बी से छोटा होगा तभी ऐसा हो सकता है रिजल्टेंट का जो एंगल होगा बेटा, रिजल्टेंट उसकी तरफ है जो बड़ा है ना। रिजल्टेंट तो हमेशा उसी की तरफ आएगा जो बड़ा होगा, है ना। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, बहुत ही सिंपल बात है ना। ये आप देख सकते हैं रिजल्टेंट किस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, बड़े की तरफ को, है ना। आप समझ सकते हैं ये दो फोर्सेज अगर हो बेटा, अगर ये बड़ा होगा तो मतलब देखो अगर बराबर होते हैं तो बेटा पार्टिकल बीचों बीच जाएगा, और जो बड़ा होगा नहीं तो उसी की तरफ ज्यादा जाएगा, वही ज्यादा खींच के ले जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। थैंक यू। चलेंगे नेक्स्ट क्विज में, फिर मुलाकात होती है आप लोगों के साथ। थैंक यू।